स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स यूजीसी नेट हिंदी की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। हमारा टॉपिक चला हुआ था भक्ति काल। भक्ति काल में आज है शुरू करेंगे हम दादू दयाल को, जिसकी समय सीमा 1544 से 1603 है। दादू दयाल की समय सीमा 1544 से 1603। दादू जी का जन्म डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार 1544 में हुआ। कब हुआ? 1544 में। किसके अनुसार? डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार। डॉक्टर राम कुमार वर्मा उनका जन्म 1601 विक्रमी संवत मानते हैं। कब मानते हैं? 1601। कौन मानते हैं? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। देखो, दादू जी का जन्म परशुराम चतुर्वेदी जी मानते हैं 1544 में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी मानते हैं 1601 में। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। इनकी जाति के बारे में काफ़ी मतभेद है। इनके शिष्य रज्जब ने इन्हें दुनिया कहा। स्टूडेंट्स, क्या कहा है? दुनिया। वे एक समाज सुधार, धर्म सुधार के रूप में प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि भी माने गए हैं। देखो स्टूडेंट्स, डॉक्टर राम कुमार वर्मा भी उनका जन्म क्या मानते हैं? 1601। इन्होंने दादू पंथ का प्रवर्तन किया। इनकी जाति के बारे में काफ़ी मतभेद हैं। इनके शिष्य रज्जब ने दादू दयाल को दुनिया कहा। वे एक समाज सुधारक, धर्म सुधारक के रूप में भी रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। दादू पंथ संप्रदाय को परब्रह्मा संप्रदाय भी कहा गया है। दादू के शिष्य रज्जब दास, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल, चार मेन शिष्य माने गए हैं। रज्जब दास, सुंदरदास, प्रागदास, जन गोपाल। दादू के दो शिष्यों में जगन्नाथ दास, संत दास ने इनकी रचनाओं का संकलन हरड़ेवाणी के नाम से प्रस्तुत किया। किसने? स्टूडेंट्स, दादू के दो शिष्य जगन्नाथ दास और संत दास ने इनकी रचनाओं का संकलन हरड़ेवाणी नाम से प्रस्तुत किया। दादू दयाल परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संपादित में भी दादू की प्रमाण रचनाओं का संकलन लिया गया है। दादू दयाल की विचारधारा कबीर से मिलती है। स्टूडेंट्स, किससे मिलती है? कबीर से मिलती है। निर्गुण भक्त होने पर इन्होंने सगुण भक्ति की मान्यता दी है। यानी कि निर्गुण भक्त होने पर इन्होंने सगुण भक्ति को मान्यता दी। दादू ने राजस्थान में मुराना नामक स्थान पर अपनी गद्दी स्थापित की और आज भी दादू पंथ का यह सबसे बड़ा केंद्र है। स्टूडेंट्स, अकबर ने इन्हें सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक लगातार सत्संग करवाया था। यानी अकबर ने इनको सीकरी में बुलाकर 40 दिन तक लगातार सत्संग करवाया। इनकी काव्य की भाषा मुख्यतः कैसी है? राजस्थानी है, परंतु गुजराती और पंजाबी में भी इन्होंने बहुत सारे पदों की रचना की है। आइए स्टूडेंट्स, दादू की रचनाओं के बारे में जान लेते हैं। हरड़ेवाणी, अंगवधू, क्या है स्टूडेंट्स? हरड़ेवाणी, अंगवधू, साखी और पद। दादू की वाणी अंगवधू आचार्य चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी द्वारा संपादित की गई। स्टूडेंट्स, दादू की वाणी अंगवधू आचार्य चंद्रिका प्रसाद त्रिपाठी द्वारा संपादित की गई। आगे है स्टूडेंट्स मलुकदास जी। तो मलुकदास की समय सीमा 1574 से 1682। मलुकदास की समय सीमा 1574 से 1682 है। मलुकदास का जन्म सुंदरदास खत्री के घर, मलुकदास जी का जन्म सुंदरनाथ खत्री के घर में 1631 में कड़ा जिला इलाहाबाद में हुआ। इनकी मृत्यु 108 वर्ष की उम्र में अमावस को संवत 1739 में हुई। स्टूडेंट्स, यानी मलुकदास की जो मृत्यु है वो 108 वर्ष की अवस्था में अमावस को संवत 1739 में हुई। ये औरंगजेब के समकालीन निर्गुण संत थे। ये औरंगजेब के समकालीन निर्गुण संत माने गए हैं। इनकी गद्दियाँ कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, काबुल,
व नेपाल में स्थापित की गई। स्टूडेंट्स, इनके संबंध में बहुत से चमत्कार करामातें प्रसिद्ध हैं। कहते हैं कि इन्होंने एक डूबते जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था। रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़े से इलाहाबाद भेज दिया था। आलसियों का मूल बत्तर भी इनके द्वारा दिया गया है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। इनकी दो रचनाएं फेमस मानी गई स्टूडेंट्स, रतन खान और ज्ञान बोध। किसकी? मलुक दास की, जिसका समय सीमा 1574 से 1682 है। रतन खान और ज्ञान बोध। सुख सागर रचना है इनकी, भक्ति विवेक है, भक्त वच्छावली है, रतन खान, ज्ञान बोध, 12 खड़ी, ब्रज लीला, राम अवतार लीला और ध्रुव चरित है स्टूडेंट्स। यानी सुख सागर, भक्ति विवेक, भक्त वाक्यावली, रतन खान, ज्ञान बोध, 12 खड़ी, ब्रज लीला, राम अवतार लीला और लास्ट है उसकी ध्रुव चरित स्टूडेंट्स। इनकी भाषा बाकी निर्गुण संतों की तरह अरबी फारसी बहुत सब शब्दों में खड़ी बोली ही मानी गई है। मलुक दास के काव्य की प्रसिद्ध पंक्तियाँ देखो स्टूडेंट कौन कौन सी हैं। अब तो अजपा जपू मन मोरे, मलुक दास जी की काव्यम प्रसिद्ध पंक्तियाँ अब तो अजपा जपू मन मोरे। सेकंड है नाम हमारा खाक है हम खाकी बंदे, खाकई पैदा किए अति गाफिल गंदे। थर्ड है सबहीन के हम सब हमारे, जीव जंतु मोही लगे प्यारे। तो स्टूडेंट्स ये पंक्तियाँ मलुक दास जी के द्वारा दी गई। नेक्स्ट है सुंदर दास जी। सुंदर दास जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के धोसा में हुआ। किसका? सुंदर दास जी का जन्म समय सीमा 1596 से 1698 मानी गई है। इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के धोसा में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती था स्टूडेंट्स। ये 6 वर्ष की उम्र में दादू दयाल से मिलने गए थे। तब से ही दादू को इन्होंने अपना गुरु मान लिया था। ये जाति के खंडेलवाल थे। 11 वर्ष की अवस्था में ही काशी में जाकर साहित्य व दर्शन का इन्होंने अध्ययन कर लिया था। काशी में इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी और फारसी भाषा का विज्ञान प्राप्त कर लिया था। किस वर्ष में? 30 वर्ष की अवस्था में संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, फारसी इन सब भाषाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। सुंदर दास ने कुल 42 ग्रंथों की रचना की थी स्टूडेंट्स। कितने की? 42 ग्रंथों की रचना की थी। सुंदर दास एकमात्र निर्गुण संत थे जो साक्षर थे। निर्गुण अवश्य थे लेकिन साक्षर थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास, इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रसिद्ध है स्टूडेंट्स। दोबारा देखते हैं। सुंदर दास 1596 से 1698। इनका जन्म 1596 ईस्वी में जयपुर के धोसा में हुआ। इनके पिता का नाम परमानंद, माता का नाम सती था। ये 6 वर्ष की उम्र में दाऊ दयाल से मिलने गए थे। तब से ही दादू को इन्होंने अपना गुरु मान लिया था। ये जाति के खंडेलवाल थे। 11 वर्ष की अवस्था में काशी में जाकर साहित्य व दर्शन का इन्होंने अध्ययन कर लिया। काशी में उन्होंने 30 वर्ष की अवस्था तक संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी और फारसी भाषा का विज्ञान प्राप्त कर लिया था। सुंदर दास ने कुल 42 ग्रंथों की रचना की थी। सुंदर दास एकमात्र निर्गुण संत थे जो साक्षर थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र और सुंदर विलास प्रमुख माने गए हैं स्टूडेंट्स। सुंदर दास के कुल 42 ग्रंथों की रचना की थी स्टूडेंट्स। सुंदर दास एकमात्र निर्गुण संत थे जो साक्षर थे। इनके लिखे ग्रंथों में ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास प्रसिद्ध है। सुंदर दास रचनाओं का संकलन पुरोहित नारायण शर्मा ने सुंदर ग्रंथावली के नाम से किया। सुंदर दास श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। केशव की रसिक प्रिया एवं नंद दास की रस मंजरी, केशव की
रसिक प्रिया नंददास की रस मंजरी को उन्होंने अपने काव्य में घोर निंदा की है। सुंदर दास की काव्य भाषा ब्रजभाषा स्टूडेंट्स कैसी है? ब्रजभाषा है। इनकी कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। गे तजो अरु नेह तजो पुनि खेल लगाई के देशवारी। सेकंड है बोलिए तो जब तब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। देखो स्टूडेंट्स, बोलिए तो जब बोलिए की बुद्धि होए, ना तो मुख मौन गही चुप होए रहिए। ये इनके द्वारा बताया गया। पति ही सु प्रेम होए, पति ही सु नेम होए, पति ही सु क्षेम होए, पति ही तु रथ है। ब्रह्मा में पुरुष अरु प्रकृति प्रगट गई। इस प्रकार की पंक्तियाँ सुंदर दास जी के द्वारा दी गई, जिनका समय काल 1596 से 1698 तक माना गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है रज्जब दास 1567 से 1689। रज्जब दास 1567 से 1689। संत रज्जब दास का जन्म 1567 में सागानेर के प्रसिद्ध पठान परिवार में हुआ। दादू के विशिष्ट शिष्य थे। सुंदर दास की तरह साक्षर थे। इनकी रचनाओं में वाणी और सर्वांगी थी। वाणी में लगभग बात करते हैं 5000 छंद संग्रहित है और सर्वांगी में अनेक संतों की रचनाएं संकलित की गई हैं। दादू की अंगवधु के संकलनकर्ता भी कौन है? रज्जब ही है स्टूडेंट्स। दादू की अंगवधु के संकलनकर्ता भी रज्जब ही है। इनकी भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक, इस्लामी साधना के शब्द प्रचुर मात्रा में भी मिलते हैं। पित बुद्धि जब दृष्टि हे पीला संसार, तजु रज्जब राम मिलू बाहिर भीतर राम। इस प्रकार की रचना रज्जबदास द्वारा की गई। पित बुद्धि जब दृष्टि है तब पीला संसार, तजु रज्जब राम मिलू बाहिर भीतर राम। स्टूडेंट्स अन्य संत कवि स्टूडेंट्स अक्षर अन्य 1653 ईस्वी में वर्तमान रहने का पता लगता है। दतिया के कायस्थ और दतिया के राजा पृथ्वीचंद के दीवान थे। कौन? अक्षर अन्य। परसी 76 साल इनके ही शिष्य थे। ये विद्वान थे, वेदांत के अच्छे ज्ञाता भी थे स्टूडेंट्स। इनकी प्रमुख रचनाओं में राजयोग, ध्यान योग, विज्ञान योग किसके? अक्षर अन्य के। सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि माने गए हैं। दुर्गा सप्तशती का भी हिंदी पदों में अनुवाद इन्होंने ही किया था। बाबा लाल दास की बात करते हैं 1590 से 1655। बाबा लाल दास 1590 से 1655। बाबा लाल संप्रदाय का प्रवर्तन किया, अवध विलास की रचना की स्टूडेंट्स। लाल दास 1540 से 1648। लाल दास 1540 से 1648 लाल पंथ के प्रवर्तक थे। शेख फरीद की बात करते हैं तो 1472 से 1552 स्टूडेंट्स। शेख फरीद की समय सीमा 1472 से 1552 ईस्वी है। आदि ग्रंथ में 4 पद संकलित किए गए हैं शेख फरीद के द्वारा। ये संत वीरमान उदयभान के दास के शिष्य थे। बाबरी साहिबा 1542 से 1605 बाबरी वध से संबंधित है स्टूडेंट्स। बाबरी साहिबा 1542 से 1605 और बाबरी पद से इनका संबंध है। संत गरीबदास की बात करते हैं 1717 से 1778। संत गरीबदास 1717 से 1778 ये जाट जाति के थे। पिता का नाम बलराम धनखड़ और माता का नाम रानी था स्टूडेंट्स। ये मोहम्मद सारंगीला के समकालीन थे। कबीर के अनुयायी थे। गरीबदासी संप्रदाय की नींव इनके द्वारा रखी गई थी। संत गरीबदास की समय सीमा 1717 से 1778 है। जाट जाति के थे। पिता का नाम बलराम धनखड़, माता का नाम रानी था। ये मोहम्मद सारंगीला के समकालीन थे। कबीर के अनुयायी थे। गरीबदास संप्रदाय की नींव इनके द्वारा रखी गई थी स्टूडेंट्स। आगे स्टूडेंट्स H.J. रोज के अनुसार गरीबदास की ग्रंथ साहिब में 17,000 पद
स्वयं गरीबदास ने रचे और 7,000 पद कबीर के द्वारा संकलित किए गए स्टूडेंट्स। H.J. रोज के अनुसार गरीबदास की ग्रंथ साहिब में 17,000 पद स्वयं गरीबदास जी ने रचे और 7,000 पद कबीर के द्वारा संकलित किए गए। निर्गुण संत परंपरा में पंजाब के संतों का विशेष योगदान है। इन पंजाबी सिख गुरुओं ने भी संत काव्य की रचना की। गुरु अंगद की बात करते हैं 1504 से 1552। पंजाबी भाषा में गुरु अंगद ने उच्च काव्य रचना की और नानक जी रचनाओं को एकत्रित करने का श्रेय भी इन्हीं को दिया जाता है, यानी कि गुरु अंगद को ही दिया जाता है। गुरु अंगद के बाद गुरु अमरदास 1479 से 1574 जन्म काल माना गया है और रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है स्टूडेंट्स। गुरु रामदास की बात करें, इनका जन्म 1514 ईस्वी में हुआ। गुरु अर्जन देव जी 1563 से 1606। रचनाएं हैं सुखमनी, 52 अखरी, 12 मासा। गुरु ग्रंथ साहिब में इसके 6,000 पद हैं। फिर गुरु तेग बहादुर जी, इनका जन्म 1622 से माना गया है। गुरु गोविंद सिंह की बात करते जन्म 1664 ईस्वी में। ये सिखों के 10वें गुरु थे। कौन? गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। रचनाएं सुनीति प्रकाश, सर्वलोक प्रकाश, प्रेम सुमार्ग, बुद्धि सागर, चंडी चरित्र। स्टूडेंट्स संत काव्य की विशेषता जान लेते हैं स्टूडेंट्स। संत काव्य में निर्गुण ब्रह्मा की उपासना की गई, गुरु की महिमा पर जोर दिया गया, योग व भक्ति का समन्वय दिखाया गया, अद्वैतवाद दर्शन दिए गए, रहस्यवाद की प्रवृत्ति थी, जाति पाति का विरोध किया, मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया और भाव प्रधान काव्य का प्रयोग किया गया और लास्ट है इनका संदूकड़ी भाषा का प्रयोग भी इनके द्वारा किया गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हमारा संत काव्य यहाँ पर ख़त्म होता है। कल हम अगली वीडियो के अंदर सूफी काव्य के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।